बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बालों के लिए बहुत ही आसान सी टिप बताऊंगा जिससे आपके बाल नरम मुलायम और खूबसूरत होंगे, बालों का गिरना बंद होगा, बाल लंबे घने और खूबसूरत होंगे। ठीक है, वो लोग जिनके सर में खुश्की है वो भी इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से आपके सर से खुश्की जो है ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत ही आसान सी टिप है। इसके लिए आपने करना क्या है जी, नंबर 1 पे लेना है आंवला। ये पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगा। इसको आप 50 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें, आपकी मर्ज़ी है। तो इसको पीस के रख लें। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है जी, रात के टाइम आंवले का पाउडर जो है आधा चम्मच लेना है और आधे कप पानी में इसको भिगो देना है। ठीक है, और रात सारी इसको ऐसे पड़ा रहने दें। सुबह के टाइम अब आपने क्या करना है जी, ये वाला जो पानी है आंवले का पानी, ये आपने लेना है 3 से 4 चम्मच। और नंबर 2 पे आपने लेना है दही, ये आपको चाहिए 4 चम्मच। ठीक है, और नंबर 3 पे लेना है आपने सरसों का तेल, ये आपने 2 चम्मच लेना है। अगर नारियल का तेल डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शन है, जो मर्ज़ी आप ऑयल जो है वो शामिल कर लें। तो अब इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, फेंट देना है। ठीक है, तो ये एक पेस्ट बन जाएगा। तो इस पेस्ट को आपने बालों की जड़ों में, बालों में अच्छी तरह से लगा लेना। तो लगाने के बाद कम से कम इसको 1 घंटे के लिए ऐसे लगा रहने दें। अगर उससे ज़्यादा लगा रहने देंगे तो मसला नहीं है, 1 से 2 घंटे इसको बालों में लगा रहने दें। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से बाल जो है वो वॉश कर लें। तो यहाँ एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आपने बाल धोने हैं तो आपने हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल करना है। दूसरा शैम्पू जो है मेडिकेटेड वो आपने इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसमें तेज़ केमिकल होते हैं और वो बालों को ख़राब करते हैं। ठीक है, तो हर्बल शैम्पू जो है आपने इस्तेमाल करना है। और हर्बल शैम्पू के लिए मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ आप लोगों को, और अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो मज़ीद मैं आप लोगों के लिए इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मुख्तलिफ हर्बल शैम्पू जो आजमूदा है और जिनका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ बात हो रही थी कि आपने हर्बल शैम्पू जो है वो इस्तेमाल करना है बालों को धोने के लिए, क्योंकि दही जो है उसकी हल्की सी स्मेल आती है, तो बाल वॉश करने के बाद भी वो स्मेल थोड़ी थोड़ी आती है। अगर आप कोई अच्छा शैम्पू इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो स्मेल जो है ख़त्म हो जाती है, बाद में आपको कोई मसला नहीं बनता। ठीक है, तो ये अमल आपने हफ्ते में कम से कम 3 दफ़ा जो है ज़रूर करना है। अगर 3 दफ़ा करना आपके लिए बहुत मुश्किल है तो 2 दफ़ा आप लाजमी करें। अगर 3 दफ़ा करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो इससे आपके बाल नरम होंगे, मुलायम होंगे, बाल लंबे घने होंगे और बालों का गिरना जो है वो बंद होगा। तो इसके साथ एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, वो ये है कि जब आपने बाल धोने हैं, मतलब सर को धोना है, तो बाल धोने के बाद आपने फ़ौरन जो है आपने किसी किस्म का कोई ऑयल जो है वो इस्तेमाल नहीं करना है। ऑयल आपने तब इस्तेमाल करना है जब आपके बाल बिल्कुल खुश्क हो जाए। खुश्क होने के बाद आप ऑयल जो है वो अच्छी तरह से अपने सर में लगा सकते हैं। अक्सर लोग जब नहाते हैं, नहाने के फ़ौरन बाद जो है वो बालों को ऑयल लगा लेते हैं, जिससे बालों के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है और बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह बाल जो है वो डैमेज और बेरुखे भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। इन चीज़ों से आपने थोड़ा सा परहेज़ करना है। और दूसरा, मैदे की बनी चीज़ें जो हैं इनसे आपने परहेज़ करना है। मैदा मतलब कि बेकरी के आइटम है, नान है, ये ख़ासकर जो है आपने नहीं खाने हैं। इनसे खुश्की होती है और ख़ासकर ये मैदे के अंदर जो है वो खुश्की पैदा करते हैं, कब्ज़ हो जाती है और उसकी वजह से आपके बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं और बालों में खुश्की हो जाती है। ये अक्सर लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, तो लिहाजा इसको भी आपने मद्देनज़र रखना है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे अमल करें तो इंशाल्लाह आपके बाल जो है वो बहुत ही खूबसूरत और नरम मुलायम और ये कह लें कि जज्बे नज़र होंगे। तो बहुत ही आसान सी टिप है, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और ख़ासकर वो लोग जिनकी अभी शादी होने वाली है, क्योंकि आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में हर कोई चाहता है कि मैं भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आऊँ। तो इसके लिए आप एक आध माह ऐसे कर लें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे लगेंगे आप। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें।
اللہ حافظ।